बेवफा है और सोनम बेवफा है, तो क्या लड़के बेवफा नहीं होते हैं? बाद में भी एक एक दो दो बच्चे होने के बाद में भी लोगों के अफेयर चल रहे हैं। मैं लाइफ पार्टनर पे थोड़ा ध्यान दें उसकी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में और कामों में बिजी हो गए। तो भाई अभी हम भी अच्छे हैं और मस्त हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और आप भी बताना आपके यहाँ पे मौसम कैसा चल रहा है? आपके यहाँ पे गर्मी है या फिर ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है? हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सफोकेशन है और ह्यूमिडिटी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो बादल हो रखे हैं लेकिन बारिश का नाम नहीं है। और पता ही नहीं मौसम क्या कह रहा है क्या नहीं है। लगता है देखने में कि हाँ चलो बारिश नहीं है, मौसम सुहाना है, अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में कुछ और ही चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी आपने देखा होगा मेरे लास्ट ब्लॉग कि हम वृंदावन गए थे घूमने के लिए। हमारा प्लान था कि सारे जो वृंदावन में जो भी मंदिर हैं और मथुरा के अंदर हम सब वो सब घूम के आएंगे। लेकिन वही है कि हुआ कुछ और ही, क्योंकि गर्मी की वजह से सभी परेशान हो गए और एट दी एंड हमें कुछ ही बस स्टॉप मतलब कुछ ही मंदिर देख के और हमें वापस आना पड़ गया। तो फिर हमने उसके बाद में सोचा चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से अपने ससुराल जाते हैं। तो हमने ससुराल जाने का प्लान बनाया, वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने सोचा था, क्योंकि हमने जो है ना ऑफिस से 4 दिन की लीव ले रखी थी, 4 से 5 दिन की। तो हमने यही था कि चलो घर से बाहर जाएंगे और वहाँ पे ही मतलब हॉलीडे अपने स्पेंड करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और ही। हम अपने गांव पहुँचे और वहाँ का हाल देखा। एक दिन सही निकल गया जिस दिन पहुँचे थे, अपना कूलर वूलर चला लिया, लेकिन उसके बाद में लाइट चली गई। और लाइट जाने के बाद जो इन्वर्टर था उसका उससे फ़ैन ऐसे चल रहा था, वो भाई ऐसा लग रहा था कि हवा से इससे तो जो ना हम हाथ से ज़्यादा तेज हवा कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज ही नहीं थी। लाइट भी आई तो फिर वोल्टेज नहीं, तो उसकी वजह से फ़ैन चल ही नहीं पा रहा था। और फिर किट्टू ने ऐसा रोना स्टार्ट किया दोपहर के टाइम में, उसको नींद नहीं आई और ऐसा रोई वो, उसके बाद में वो चुप ही नहीं हुई। फिर हमें तुरंत के तुरंत ही हमने अपना सामान पैक कराया। मम्मी ने बोला कि नहीं आप नहीं रुक सकते यहाँ पे, चलो नेक्स्ट डे ही। तो भाई हम अपना सामान वामान अपना पैक किया और बच्चों को लेके निकल आए। तो आ चुके भी अपने घर। चलो कोई नहीं, जो जैसा होता है। हर चीज़ हर हर कोई जो चीज़ होती है ना प्री डिसाइड होती है। तो अभी ना रिसेंटली अभी जो चल रहा है उसको देख के मेरे दिमाग में आया, तो मैं भी एक इस पर एक वीडियो बनाती हूँ, अपना व्यू रखती हूँ। आपका व्यू क्या है इसमें, तो आप भी बताना ज़रूर। अभी ना आपने भी सुना होगा कि केस चल रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल हो रखी है चीज़ ये। चारों तरफ बस वही चर्चे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के। तो जिस तरीके से सोनम रघुवंशी ने अपने पति को, हस्बैंड को ले जाके हनीमून पे जाके उसकी हत्या करा दी, उसको मर्डर करा दिया। तो उसी के ऊपर ही लोगों ने मतलब सभी लड़कियों को एक ही मतलब बोला, एक से ही हाँकना स्टार्ट कर दिया कि सभी लड़कियां एक जैसी होती है। कुछ दिन पहले एक मतलब कुछ मंथ पहले एक केस हुआ था। मुस्कान ने जो मेरठ का केस था, जिसमें कि मुस्कान ने अपने पति को मार डाला था अपने अपने मतलब लवर के साथ में मिलके। तो 2-3 केस ऐसे हुए हैं जिसमें कि पत्नियों ने अपने पति को मार डाला, जिसके व्याप पे ही लोगों ने अपनी मेंटलिटी दिखा दी हो भाई साहब कि मर्द जो जाति है अब तो वो खतरे में आ गई है, पुरुष जाति इसका क्या होगा, अब तो खतरे में है, शादी नहीं करनी चाहिए और बहुत ही मुश्किल है, ऐसे रह लो। और इस पे बहुत सारी कॉमेडी वीडियो बनाई गई, बहुत सारे रील्स दिखाए गए, जिसमें कि भी ये दिखाया गया कि हाँ ड्रम को ले जा रहे हैं कि भाई बच के रहना, कहीं आपका नंबर ना हो नेक्स्ट की पत्नी आपको मार डालेगी। मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था, एक चीज़ थी। चलो अभी तो रिसेंटली आपने ये कुछ केसेस सुन लिए जिसमें कि पत्नी ने अपने पति को मार डाला। मैं यहाँ पे किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि किसी
एक एक करने से आप सभी को उसी कुंडली में मत डालिए कि सभी एक कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। अभी हम लड़कियों के साथ में तो ये काफी टाइम पहले से, सदियों से चला आ रहा है कि उनको हर जगह टॉर्चर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। और ऐसे कितने केसेस हुए हैं जिसमें कि पत्नी को मार के और डाल दिया गया, उसको जला दिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कभी इतना सोशल मीडिया पे वो वायरल हुई नहीं चीज़, कभी भी मतलब उस पर लीड में नहीं रही वो चीज़ कि हाँ उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया गया हो, शोर शराबा किया गया हो कि हाँ एक पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा। तो अभी कुछ मंथ पहले का ही था एक केस, मैंने वो पढ़ा था, तो मुझे सुन के ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से ऐसा लगता है ना, कोई मैं केस सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा धक्का सा लगता है, क्योंकि कोई ऐसे भला इंसान कैसे कर सकता है कि वो इंसान है या हैवान है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो। तो मैंने अभी हैदराबाद का ये केस था। हैदराबाद में एक पति ने अपनी पत्नी को पहले मारा उसको, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, फिर उसको उसके टुकड़ों को प्रेशर कुकर में बॉईल किया, अच्छे से उसको बॉईल करा। उसके बाद में उसने उस मतलब जो टुकड़ों को ले जाके समुद्र के अंदर जाके मछलियों को खिला दिया। इतनी बेरहमी से उसको मारा काटा और फिर उसको उबाल के, मैं तो सोच के एकदम से ना मैं सोच रही हूँ ना तो मेरी बॉडी ऐसे हो गई, सुन्न हो गई है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाती यार कैसे कोई ऐसे कर सकता है। वो तो हमने नहीं देखा था कि इतना लीड पे उसको लिया गया हो, इतनी बेरहमी से उसको मारा था उस अपनी पत्नी को। उसको उसके लिए तो कोई वीडियो, कोई रील्स, कोई शॉट नहीं बनाया गया जिसमें कि उसके पति ने मारा था। उसका हैदराबाद से था, उसका नाम था गुरुमूर्ति। उसके लिए तो किसी ने इतनी कॉमेडीज नहीं बनाई जिस मतलब, और सोनम रघुवंशी और मुस्कान के नाम से तो इतनी रील्स बनी है, बस पूछो मत। मुस्कान बेवफा है और सोनम बेवफा है, तो क्या लड़के बेवफा नहीं होते हैं? लड़के नहीं धोखा देते हैं? लड़कों ने आज तक किसी लड़की को नहीं मारा, या फिर किसी पत्नी ने अपनी पत्नी को नहीं मारा, जो आपने सिर्फ एक दो के केस के चक्कर में सभी औरतों को टारगेट कर दिया और उस पर इतनी सारी मिमिक्स और कॉमेडी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी कि हाँ मर्द जाति खतरे में आ गई। सदियों से जो ये हमारी लड़कियां जो हैं वो सब ये सहन करती हुई आ रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, और उनके ऊपर इतने सारे मतलब अत्याचार होते हैं। कभी तो दहेज के लिए होता है, कभी किसी चीज़ के लिए होता है। हाँ, वो तो इतना सब कुछ सहन करती आ रही है, तब तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और कोई इतना हवा नहीं हुई जितनी इस टाइम पे हवा हो रही है कि एक और मार दिया, एक और मार दिया। हाँ, तो भाई सभी को एक कैटेगरी में मत तोलिए, मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है। यहाँ पे मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन सभी को एक कैटेगरी में मत लो। हर कोई लड़की सोनम नहीं होती, हर कोई लड़की मुस्कान नहीं होती, और हर कोई लड़का गुरुमूर्ति या फिर हाफिज नहीं होता जो कि अपनी पत्नियों को मार डालता है। तो इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और अच्छी लड़कियां भी हैं जो कि अपने पतियों को देवता की तरह पूजती भी हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं। तो सब तरह के घर में हैं, मतलब आपको दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं बहुत दिन से कहने की सोच रही थी कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका रिश्ता हुआ है, शादी हो रखी है, फैमिली है, तो इस दोनों के लिए है, लड़की के लिए भी लड़का के लिए भी है। शादी के बाद ना अपने रिश्ते को संभाल के रखिए। ऐसा नहीं है कि तुम अपने गृहस्थी में ही इतना फंस जाओ कि अपने पति पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपने पति को नहीं देख रहे हो, या फिर अपनी पत्नी को नहीं देख रहे हो कि आपकी पत्नी क्या कर रही है या फिर आपका पति क्या कर रहा है। तो आपको ना अपने पति को और पत्नी को पूरा टाइम देना चाहिए, उन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी केयर करो, उनको प्यार करो। क्योंकि मैं अपने आसपास भी ऐसी चीज़ें देख रही हूँ जिसमें कि मतलब शादी के बाद में भी लोगों के अफेयर चल रहे हैं। अपने आसपास ही मैं ये सब चीज़ देख रही हूँ। और मतलब घर में बीवियां हैं जो कि काम करने में बिजी हैं, अपने बच्चों में और अपनी फैमिली में वो व्यस्त हैं, काम में बिजी हैं, और उनके पति
का अफेयर चल रहा है कहीं और ही, तो वो पता नहीं, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए किसी को भी कि वो अपने लाइफ पार्टनर जिससे शादी हुई है, जिसके साथ में उन्होंने जन्म जन्म तक जीने का वादा किया है, वो उन पे ध्यान ना दे। तो भाई हमारी शादी होके आई है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो हमारी पहले अपना हस्बैंड है, फिर बच्चे हैं, फिर हमारी पूरी फैमिली है। तो आप अपने काम में ही इतने बिजी मत हो कि अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को देख नहीं पा रहे हो कि उसका हस्बैंड कहाँ पे बिजी है। हाँ, सिंबल्स होते हैं कुछ आपके, अगर आपका लाइफ पार्टनर है ना तो आपको पता चल जाएगा, कुछ सिंबल्स होंगे वो आपकी केयर नहीं करेगा, जितना पहले ध्यान रखता था वो शायद उतना ध्यान नहीं रखेगा, आपको प्यार नहीं करेगा, आपसे बचने की कोशिश करेगा, आपके पास नहीं आना या फिर अवॉइड करना, ज़्यादा चीज़ों को आपको अवॉइड करना, आपको कॉल नहीं करना ऑफिस जा रहा है तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें बता देती हैं कि हाँ कुछ है। तो उसके बारे में बेटर है कि आप अपने पति पे ध्यान दें, उससे बातें करें और देखें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आखिर चल क्या रहा है, वो आखिर फ़ोन पे कहाँ बिजी है, क्या चल रहा है। तो भाई ये ज़रूर देखें, कोई भी इतना हरिश्चंद्र नहीं है, सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है कि कोई भी आप उस पर अंधविश्वास करें या फिर मतलब बिना देखे ही कितना विश्वास है। नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही गऊ है, नहीं कर सकता। आज की डेट में किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो प्लीज़ अपने लाइफ पार्टनर पे थोड़ा ध्यान दें, उसकी केयर भी करें, लेकिन हाँ उस पर ध्यान दें कि जिससे कि अगर कोई अनहोनी घटना हो तो वो घटने से बच जाए। यही एक तरीका है उससे बचाने के लिए, नहीं तो कल आपका नंबर आ सकता है, कल कोई गुरु मूर्ति आपको मार सकता है, या कल कोई सोनम रघुवंशी इसी के चलते हुए आपको मार सकती है। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपनी पत्नी की केयर नहीं करते हो या फिर आप अपने पति की केयर नहीं करते हो तो वो ये सब चीज़ें बन जाती हैं, आगे जाके बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपने पति पे ध्यान रखो कि कहीं उसका कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही आम बात हो रखी है कि एक्स्ट्रा अफेयर चल रहे हैं। शादी के बाद में भी, एक एक दो दो बच्चे होने के बाद में भी लोगों के अफेयर चल रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखे हैं। तो भाई अपने अपने पतियों का, अपनी पत्नियों का ध्यान रखें। और हाँ, मैं इस वीडियो से ना मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ या फिर किसी को टारगेट नहीं किया है मैंने। सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि भाई अगर हो सके तो अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खुश रहें, उनका ध्यान रखें और उन पे नज़र भी रखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैंने किसी की भी पुरुष जाति के लिए कोई टारगेट नहीं किया है, ना ही किसी स्पेशल महिला को टारगेट किया है किसी चीज़ के लिए कि हाँ ऐसा मतलब कि सभी पुरुष गलत हैं या फिर सभी महिलाएं गलत हैं। तो गलत तो जिसके साथ में हो जाता है वही गलत होता है। तो भाई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो ये और ज़्यादा बड़ा रूप धारण करेंगी। और पता नहीं हो ही क्या रहा है, लोगों ने ना, पहले तो लोग सिर्फ जानवरों को काटते और मारते खाते थे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इंसान की भी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। उनके लिए इंसान भी अब जानवरों की कैटेगरी में आ गया है कि वो जब मर्जी उसको काट पीट देते हैं। इस पता नहीं धरती पे होने क्या वाला है, कलयुग से भी महाकलयुग चल रहा है, ये कुछ भी हो सकता है। तो भाई अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्यार करें, सपोर्ट करें। और हर हर माँ बाप को अपनी बेटियों की टेंशन हो गई है और हर माँ बाप को अपने बेटों की भी टेंशन हो गई है। उनको भरोसा नहीं है किसी चीज़ पे कि क्या कब और क्या हो जाए, वो कहीं उसको भेजने के लिए भी रेडी नहीं है कि चलो उसको भेज देते हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा कलयुग चल रहा है, समाज का क्या ही हाल हो रखा है कुछ पता नहीं है। और अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं ख़त्म, और हम मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में कुछ और अच्छा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।